आप देखो बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 3.6 का जो कि एग्जाम्पल 19 है, जो बोझ वाला सवाल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए बहुत अच्छे से अपने को समझना है कि जब नाव पानी में चलती है तो मान लो नाव बोझ की मतलब कुछ स्पीड होगी और पानी की भी कुछ स्पीड होगी। तो जब बोझ पानी की स्पीड में चलेगी तो तेज़ी से चलेगी। तो जैसे बोझ की मान लो स्टिल वाटर में यदि x किलोमीटर पर आवर है और जो स्ट्रीम है मतलब पानी, ये पानी की जो स्पीड है वो है y किलोमीटर पर आवर। तो नाव की तो खैर ज़्यादा रहेगी और पानी की कम रहेगी। तो जब वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो जो तब वो बोट बहुत तेज़ी से चलती है, क्योंकि उस समय जो पानी की जो स्पीड है वो बोट की स्पीड में प्लस हो जाएगी। तो उस समय x प्लस वाई होती है। डाउन स्ट्रीम के समय, डाउन स्ट्रीम मतलब जब बोट और स्ट्रीम एक ही दिशा में हो, और अप स्ट्रीम मतलब जब बोट और स्ट्रीम अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो उस समय जैसे नाव ऐसी जा रही है और पानी यदि ऐसा आ रहा है तो पानी उसको काटेगा, तो उस समय नाव बहुत धीमी चलेगी और उस समय अपन ये समझ लें कि जो बोट की स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई। वास्तव में जो बोट है की स्पीड स्टिल वाटर में अपन x मानते हैं, मतलब बिल्कुल पानी शांत है और पानी कुछ भी नहीं चल रहा है। ठीक है, अब आप देखें सवाल में माना कि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बराबर x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इन स्टिल वाटर ये कितनी हो जाएगी, y किलोमीटर पर आवर। अब आप देखो द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम, उस समय बोट की जो स्पीड रहेगी वो क्या रहेगी, x प्लस वाई, और अब स्ट्रीम के समय बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई। अब पहले केस में ये अपने को मालूम है टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पर अब केस 1 है, तो जब केस 1 में इन्होंने एग्जाम्पल में पहले अप स्ट्रीम का दिया है, तो अप स्ट्रीम में वो कितना चल रही है, 30 किलोमीटर बोट चल रही है। तो ये हो गया स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आ गया टाइम टेकन इन t1। ये अपन ने लिखा है सपोज टाइम टेकन इन आवर, ये आवर में अपन ने लिया है, तो ये t1 हो गई। तो t1 बराबर 30 अपॉन x माइनस वाई। अब यहाँ पर डाउन स्ट्रीम के समय क्या हो रहा है, द बोट गोज 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उस समय तो कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी, और उस समय कितना लग रहा है, माना कि t2 लग रहा है। तो ये t1 समय है और ये t2 समय है, तो दोनों मिलाकर वो क्या होती है, 10 घंटे में कवर कर लेती है। ठीक है, तो ये 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर 10। अब सेकंड केस में क्या है कि जब वो डाउन स्ट्रीम में जाती है या अप स्ट्रीम में जाएगी तो 40 किलोमीटर चलती है, और डाउन स्ट्रीम में जाएगी तो 55 किलोमीटर चलती है, और दोनों मिलाकर उस समय वो क्या होती है, 13 किलोमीटर पार, ये 13 किलोमीटर पार करती है। 13 घंटे लगते हैं उस समय। तो ये हो गया 10 घंटे और ये हो गया 13 घंटे। जब हम ये दोनों ये जो इक्वेशंस हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, इनको सॉल्व करना है, तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर यू और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर वी। तो ये आ गया 30 यू प्लस 44 वी बराबर 10 और 40 यू प्लस 55 वी बराबर 13। इनको जब अपन हल करेंगे तो u बराबर 1/5 और v बराबर 1/11। तो इसका मतलब 1 अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर 1/5, तो x माइनस वाई बराबर 5 और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर 1/11, तो यह आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 11। इन दोनों को हल करने पर x बराबर 8 और y बराबर 3। मतलब बोट की खुद की जो है स्पीड है स्टिल वाटर में वो 8 किलोमीटर पर आवर है, और जो नाव जो स्ट्रीम है पानी, तो वो कितनी है, जो नहर चलेगी वो उसकी है 3 किलोमीटर पर आवर। ये इस प्रकार से अपने को सवाल करना है, इसको बहुत ही ध्यान से करना है। अब अपन देखें दूसरा वाला सवाल, ऋतु वाला सवाल है। ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। ऋतु जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो वो 20 किलोमीटर 2 घंटे में वो कर लेती है, और जब अप स्ट्रीम वे में जाती है
तो 4 किलोमीटर ही 2 घंटे में वो रो कर सकती है। अब अपन देखें स्पीड ऑफ द बोट x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ द करंट कितना है y किलोमीटर पर आवर। अब बोट की डाउन स्ट्रीम टाइम में कितनी होगी ये स्पीड x प्लस वाई और अप स्ट्रीम की टाइम कितनी होगी x माइनस वाई। अब टाइम बराबर क्या है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये डाउन स्ट्रीम का समय कितना हो गया 20 किलोमीटर चलती है 2 घंटे में, तो 20 अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर ये 2। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गया एक्स प्लस वाई बराबर 10। अब स्ट्रीम का समय क्या होता है वो 2 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर ही चलती है, तो ये हो गया, तो ये 4 अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर 2, तो ये आ गया 2 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 4, तो एक्स माइनस वाई बराबर 2। ये जो दो इक्वेशंस हैं इसको सॉल्व करने पर x बराबर 6 और y बराबर 4 आ गया। ठीक है, अब अपन इसका वेरिफिकेशन यदि कर लें तो डाउन स्ट्रीम के समय क्या हो जाएगा, स्पीड है x प्लस वाई, तो ये होगी 10, और जब अपन टाइम लेंगे 20 किलोमीटर चलने में तो 2 घंटे हो गए। सेकंड वाले में भी यही है, स्पीड x माइनस वाई हो गई, मतलब 6 माइनस 4 मतलब 2 हो गई, और जब टाइम लेंगे 4 किलोमीटर चलने में और स्पीड है 2, तो ये भी 2 घंटे लगेंगे। तो इस प्रकार से ये वेरिफिकेशन हो गया। हाँ, अब अपन देखें दूसरा वाला सवाल, 2 वुमेन एंड 5 मेन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। एक वो जो कशीदाकारी करना है अपने को, तो उसमें 2 मेन और 5 मेन जब वो दोनों मिलकर काम करते हैं तो वो जो कशीदे का काम है वो 4 दिन में पूरा होता है, और 3 वुमेन और 6 मेन यदि मिलकर काम करें तो वही वाला काम 3 दिन में पूरा हो जाता है। फाइंड द टाइम टेकन बाई 1 वुमेन। अब हमको एक वुमेन के द्वारा एक दिन में वो कितना काम करती है ये अपने को निकालना है। नहीं, एक फाइंड द टाइम टेकन बाई 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क। यदि एक वुमेन को हम काम दे दिया जाए तो वो कितने दिन में पूरा करेगी, और यदि 1 मेन को काम दे दिया जाए तो वो कितने दिन में पूरा करेगा, ये अपने को निकालना है। सपोज नंबर ऑफ डेज टेकन बाई 1 वुमेन बराबर x। पूरा काम करने के लिए एक वुमेन कितने दिन ले रही है, x दिन ले रही है, और नंबर ऑफ डेज टेकन बाई 1 मेन बराबर y। मतलब यदि एक आदमी उस काम को करे तो वो कितने दिन में पूरा करेगा, माना कि y दिन में वो पूरा करेगा। अब यदि ये जो एक वुमेन काम कर रही है वो x दिन में एक काम कर रही है, मतलब पूरा काम, मतलब x दिन में एक काम कर रही है, तो वो एक दिन में उस काम का कितना भाग करेगी, 1/x। ठीक है, वो वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी, वो 1/x काम करेगी। वैसे ही यदि 2 वुमेन लग जाएगी तो 2 इंटू 1/x मतलब 2/x काम करेंगे। 2 औरतें एक दिन में कितना करेगी, इस 1/x में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/x आ गया। वैसे ही एक मेन एक दिन में कितना काम करेगा, 1/y, क्योंकि वो अकेला मेन उस पूरे काम को, एक काम को y दिन में, ठीक है, मतलब y दिन में एक काम, तो एक दिन में 1/y काम। तो 5 मेन है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया 5/y। अब इसका मतलब 2 वुमेन और 5 मेन मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, वो 2/x, और ये 5/y को अपन जोड़ देंगे। अब 2 वुमेन और 5 मेन मिलकर पूरे काम को 4 दिन में करते हैं, तो 2 वुमेन और 5 मेन एक दिन में कितना काम कर लेंगे, उसको 1/4। तो ये यहाँ पर इस इक्वेशन में ये जो डेज है उसको भी 1/4 करेंगे, मतलब ये पूरा इनका एक दिन में किया गया काम है। 2 वुमेन एंड 5 मेन मिलकर जब अपन काम करते हैं तो वो एक दिन में 1/4 काम पूरा कर लेते हैं। सिमिलरली 3 वुमेन और 6 मेन यदि मिलकर काम करें तो वो एक दिन में कितना कर लेते हैं, 3/x प्लस 6/y बराबर 1/3। अब हम 1/x बराबर कैपिटल X ले लें और 1/y बराबर कैपिटल Y ले लें, तो ये हो गया 2x प्लस 5y बराबर 1/4, 3x प्लस 6y बराबर 1/3। ये जो 1/x है इसकी जगह कैपिटल X आ गया और 1/y की जगह कैपिटल Y आ गया। यहाँ पर ये 2x है और ये 3x है। जब हमको इसको एलिमिनेशन मेथड से करना है तो हमको कोएफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा, तो इसमें इसको 6 बना लो तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन को 3 से, इसको 6 बनाने के लिए
पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 6x प्लस 15y बराबर 3/4 और 6x प्लस 12y बराबर 2/3। इसको हम वापस इक्वेशन नंबर 1 और 2 नाम दे देंगे। अब चूंकि दोनों 6x प्लस में है तो इक्वेशन नंबर को 1 में से 2 को घटा देंगे तो ये माइनस माइनस माइनस, तीनों के साइन बदल गए, ये कैंसिल हो गया। ये 3y बराबर 3/4 माइनस 2/3 आ गया, मतलब 1/12। तो 3y बराबर 1/12 तो y बराबर कितना आ गया 1/36। अब y बराबर 1/36 ये वाली इक्वेशन में अपन रख दिया। 3x प्लस 6y बराबर 1/3 तो ये आ गया 3x प्लस 6 इंटू 1/36 और ये 1/3 तो ये हो गया 3x प्लस 3x बराबर 1/3 माइनस 1/6 2 माइनस 1/6 तो 1/6 आ गया। 3x बराबर कितना आ गया 18, x बराबर 1/18 आ गया और y बराबर आ गया 1/36। ये जो अपन ने माना था कैपिटल X के बदले अपन ने 1/18 रख दिया तो x बराबर 18 आ गया और यहाँ y बराबर 36 आ गया। मतलब वो महिला यदि काम करेगी तो ये इसमें उस काम को वो 18 दिन में पूरा कर लेगी और यदि मेन करेगा तो वो 36 दिनों में पूरा करेगा। ये इस प्रकार से है सवाल। अब अपन देखें थर्ड वाला सवाल। रूही ट्रैवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। अब हम इसको करेंगे। अब अपन देखें तीसरे वाले सवाल में, रूही ट्रैवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। उसको 300 किलोमीटर जाना है, थोड़ा सा डिस्टेंस वो क्या करती है ट्रेन से जाती है और उसके बाद वो उतर के बस में बैठ के फिर घर जाती है। तो उसको यदि वो ट्रेन से 60 किलोमीटर चले और रिमेनिंग मतलब 300 में से 60 को घटाएंगे तो 240 और 240 किलोमीटर बस से चले तो वो 4 घंटे में घर पहुंचेगी। और यदि 100 किलोमीटर ट्रेन से चले और 200 किलोमीटर 300 माइनस 100 मतलब 200 हो गया और 200 किलोमीटर बस से चले तो वो 10 मिनट ज़्यादा लेती है, मतलब 4 घंटे 10 मिनट। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। सपोज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर और द स्पीड ऑफ द बस इज y किलोमीटर पर आवर। अब इसमें ये जो ट्रेन ले रही है 60 किलोमीटर चलने में, टाइम माना कि t1 है तो कितना हो जाएगा ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये कितना हो जाएगा 60/x। ये 60 किलोमीटर चलने में ट्रेन जो टाइम ले रही है, ये t1 टाइम हो गया। अब बस में कितना चल रही है वो 300 माइनस 60 तो ये हो गया 240 किलोमीटर। तो 240 अपॉन उसकी स्पीड से भाग दे दें तो t2 टाइम आ जाएगा। और ये दोनों टाइम मिलकर कितना बन रहा है 4 घंटे ले रही है। तो 300 किलोमीटर चलने में जो 4 घंटे ले रही है तो ये आ गई अपनी इक्वेशन। टोटल टाइम इज t1 प्लस t2, इतना आ गया। अब सिमिलरली केस नंबर 2 में यदि वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है और 200 किलोमीटर बस से जा रही है तो टोटल टाइम उस समय कितना लग रहा है 10 मिनट ज़्यादा। 4 + 10/60 मिनट को अपन ने आवर में बदल लिया तो ये आ गया 25/6। ये जो दोनों इक्वेशंस आ गई हैं ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो यहाँ पर ये जो दोनों इक्वेशन आ गई है तो 1/x बराबर कैपिटल X और 1/y बराबर कैपिटल Y यदि अपन रख दें तो ये कितना हो जाएगा 60x + 240y बराबर 4 और 100x + 200y बराबर 25/6। अब इसको और थोड़ा छोटा कर लें तो 25 से डिवाइड कर लें अपन तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1/6। अब इसको देखें तो 60x और ये 4x है तो कोएफिशिएंट इक्वल करना है तो अपन इसको 15 से इंटू कर देंगे तो ये आ गया 60x + 240y बराबर ये इसमें 15 से किया तो ये आ गया 15/6। ये सेकंड वाली इक्वेशन। ये सेकंड वाली को अपन ने ऊपर लिख दिया है, फर्स्ट वाली को नीचे लिख दिया है। और जब अपन ने इसको माइनस किया है तो ये 60x कैंसिल हो गए, -120y बराबर -9/6 मतलब -3/2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो 120y बराबर 3/2 तो y बराबर 1/2 इंटू 40 मतलब 1/80। ये कैपिटल Y की वैल्यू अपन ने रखी है इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है, इसमें y बराबर 1/80 रखा है,
ये 3 से कट गया है, तो 60x बराबर कितना आ गया, 4 - 3 मतलब 1, तो x बराबर 1/60। ये कैपिटल X की दोनों वैल्यू आ गई है, तो स्मॉल x कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी, और स्मॉल y कितनी हो जाएगी, 80। मतलब जो ट्रेन की स्पीड है वो कम है, 60 किलोमीटर पर आवर, और बस की स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है।